सिर्फ ए बचेगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स एक्स है, तो फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी आ रही है, ए आ रही है। तो हमने ये पाया कि तीनों ही वैल्यूज इक्वल है और तीनों ही वैल्यू ए के बराबर है। अब आप ए बदलते रहो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लास्ट स्टेटमेंट भी है तो थोड़ा एक्टिव रहना, कि ए अगर 5 होगा तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है, यानी कि 5 पर ये वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब ये फंक्शन 6 पे भी कंटिन्यूअस है। अगर 5.5 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि तीनों इक्वल है एक ए पर, और ए कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, उसको हम कहीं भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑट एवरी रियल नंबर। यही प्रूव करना था। सिंस LHL is equal to RHL is equal to the value of the function at x equal to a, this implies it is continuous at x equals to a, where a is belonging to R, this implies it is continuous at every real number, at every real number. हो गया प्रूफ। अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी इन डोमेन के ऊपर। अभी आपने एक छोटा सा क्लिप वीडियो देखा जो कि पिछले सेशन का था, उसमें हमने एग्जाम्पल 6 में ये बात करी थी कि एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर के लिए। लेकिन आपको पता है एक और बात कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये डिफाइंड भी है सभी रियल नंबर के लिए, यानी जो इसकी डेफिनेशन है वो सभी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है, यानी इसकी डोमेन ही रियल नंबर है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर में तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कंडीशंस को समझेंगे और समझेंगे कि किसी इंटरवल में डिफाइंड फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में। तो इसे करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है फंक्शन, हाँ मतलब एक फंक्शन लेते हैं जिसका कोई ग्राफ प्लॉटेड है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड है। आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बीच का अंतर पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड आपको लगता है, सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही बात है, हाँ ऑप्शन डी है, क्योंकि ये फंक्शन 1 से 3 के क्लोज डोमेन में डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन एफ एक्स की जो है वो क्लोज इंटरवल 1 से 3 है। ठीक है, क्योंकि 1 से 3 सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब इसकी हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपके पास, जो RHL है x इक्वल टू 1, क्या वो f ऑफ 1 के बराबर है? यानी जो 1 के पे RHL है वो क्या f ऑफ 1 की वैल्यू के बराबर है? क्या लगता है आपको, है कि नहीं है? एक्चुअली हाँ है। अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो RHL है एट x इक्वल टू 1, वो वैल्यू 2 के बराबर है, और जो f ऑफ 1 की वैल्यू है वो भी 2 के बराबर। तो ये जो राइट हैंड लिमिट है 1 से, और जो 1 पे एग्जिट वैल्यू है फंक्शन की, वो इक्वल है। तो हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पर LHL क्या एफ ऑफ 3 के बराबर है? 3 पे जो LHL है क्या वो एफ ऑफ 3 के बराबर है? क्या लगता है, 3 पे जो LHL है वो एफ ऑफ 3 के बराबर है? मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड का वक्त देता हूं, सोचिए क्या लगता है आपको, क्या वो बराबर है? ओके, तो नहीं अब की बात, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप LHL निकालेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, तो आप ये पाएंगे कि वो जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली में, बिल्कुल सही बात है, 4 है, जबकि जो फंक्शन की वैल्यू है 3 पे वो 5 है। तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है। LHL जो है वो LHL जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ऐसा होने की वजह से ही हम बोलते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि जो लोअर लिमिट पे जो RHL है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए उस वैल्यू पे, लोअर लिमिट पे, और जो फंक्शन के जो हायर लिमिट पे, अपर लिमिट पे LHL है वो फंक्शन की अपर लिमिट पे जो वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए। पर सेकंड वाला केस ट्रू नहीं हो पा रहा, इसीलिए फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3। ये अपने डोमेन में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप ये बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि 1 से 3 इसकी डोमेन था। सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं 1 से 3 ओपन इंटरवल।
ठीक है, और इसके बारे में कुछ सोचते हैं। बताइए क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स और f ऑफ 1 या फिर 3 माइनस यहां पे कोई सेंस बनाता है? क्या लगता है आपको? याद रखिएगा इंटरवल 1 से 3 ओपन लिया गया है। क्या लग रहा है, बनाता है? नहीं, नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि 1 और 3 ये ओपन इंटरवल है। 1 और 3 पे तो हम फंक्शन की वैल्यू को हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि हम उस इंटरवल के अंदर देख ही नहीं रहे हैं। तो हम क्यों f ऑफ 1 और f ऑफ 3 को चेक करने बैठे? सो वी डोंट नीड टू, हमें उसको चेक नहीं करना है क्योंकि 1 और 3 पे हम फंक्शन को देख ही नहीं रहे हैं, वो हम ओपन इंटरवल में देख रहे हैं। तो ये बात बताइए फिर कि 1 से 3 के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिसकंटिन्यूअस? इसी फंक्शन के बारे में बात हो रही। क्या लगता है? मैं आपको फिर से 10 सेकंड देता हूं और आप बताइएगा मुझे, सोचिएगा आराम से सुकून से। क्या लगता है, ए, बी या सी? क्या लगता है आपको? इस बार बिल्कुल कंटिन्यूअस है वो, पर क्यों? पर ऐसा क्यों? कंटिन्यूअस है इस बार 1 से 3 ओपन इंटरवल के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी 1 से 3 के लिए एक किसी पॉइंट के बीच में लिमिट ढूंढते हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। 1 से 3 के लिए किसी पॉइंट पे लिमिट ढूंढते हैं। चलिए हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि 2 माइनस पे और 2 प्लस पे और 2 पर क्या ये फंक्शन की लिमिट 2 माइनस 2 प्लस और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, क्या तीनों इक्वल है? 2 माइनस पे, 2 प्लस पे और एग्जैक्टली 2 पर क्या तीनों वैल्यू इक्वल हैं? हाँ है, हाँ है ना। अच्छा, एक चीज, अब दूसरी बात, यहां से आप बोल सकते हो कि फंक्शन दो कंटिन्यूअस है 2 पर, तो 2 पे तो कंटिन्यूअस है क्योंकि एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। यहां तक तो क्लियर है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं के, उसको हम 1 से 3 तक पूरा घुमाते हैं, 1 से लेके 3 तक पूरा घुमाते हैं। ठीक है, 1 से 3 तक वो जा रहा है, के माइनस, अब 1 से 3 तक जा रहा है, याद रखिएगा 1 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकता, तो के यहां पे कभी भी 1 नहीं होगा, तो वो वाला मेक सेंस वाला लॉजिक अभी भी क्लियर है। अच्छा, तो इन तीनों की जो वैल्यू होगी के की किसी भी वैल्यू के लिए 1 से 3 तक, क्या लगता है हमें, विल बी इक्वल होगी या अनइक्वल होगी? तीनों की वैल्यू, के कोई भी वैल्यू ले सकता है, के 1 से 3 का मतलब हो रहा है कि के खुद 1.1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता, या 2.1 भी हो सकता है, या 1.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है के। उसके लिए क्या तीनों वैल्यूज यानी कि एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आपको लगता है इक्वल है या नहीं है? अगर आपको लगता है इक्वल है तो बिल्कुल सही बात है, हाँ है। इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस है 1 से लेके 3 तक, क्योंकि वो पूरी ही वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। पिछली बार मैंने बोला था कि हमने अज्यूम कर लिया कि 1 से 3 के बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है, करेक्ट, जब क्लोज के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उसकी एंड लिमिट पे चेक करना बहुत जरूरी था। इसकी एंड लिमिट पे चेक करना जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इसकी बस पूरी अंदर की जो हर वैल्यू है उस पर देखना होता है कि हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो यहां से आपको कंटिन्यूटी मिल जाती है किसी डोमेन में। ठीक है, तो एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो जाता है क्योंकि 1 और 3 पे, 1 पे तो चलिए आरएचएल और 1 पे वैल्यू इक्वल है, लेकिन 3 की एलएचएल वैल्यू इक्वल नहीं हो रही थी 3 की वैल्यू पे, करेक्ट, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अपने डोमेन में तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किसी एक इंटरवल 1 से 3 ओपन में वो अभी भी कंटिन्यूअस है। अब आप समझ गए, लेकिन डोमेन में फंक्शन अभी भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका 4 नंबर का, आपको याद होना चाहिए, हमने 3 कॉन्सेप्ट पिछले वाले पार्ट में समझ लिए थे। कॉन्सेप्ट 4 ये कहता है कि एक रियल फंक्शन को कंटिन्यूअस होगा तभी होगा हर पॉइंट में अपने डोमेन के, जब हर पॉइंट में जब उसकी राइट हैंड लिमिट लोअर वैल्यू पे और उसकी अपर लिमिट पे, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल होगी उस वैल्यू पे, उस लिमिट पर। तो अपर लिमिट पे इक्वल होगी एलएचएल के और लोअर लिमिट पे इक्वल होगी आरएचएल के। ठीक है, अगर ये ट्रू होगी तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, टू बी श्योर दैट उसके अंदर वो कहीं भी ब्रेक ना हो रहा हो, तभी पूरे में होगा, तभी होगा, और डिफाइंड होना चाहिए हर पॉइंट पे, तभी वो ब्रेक का लॉजिक है। अंदर कहीं ब्रेक हो रहा है तो फिर चेक करना पड़ता है, ये बात क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल में ऑब्वियसली हो गया था, वो अलग चीज है, वो डोमेन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
एक छोटा सा चेक पॉइंट है आपके लिए। आपको बताना है कि कंसिडर करिए फंक्शन को f(x)3 के बराबर है जहां x2 है। बस यही डेफिनेशन है इसकी, बस यही डेफिनेशन है। एट x इक्वल टू 2 f(x) इज इक्वल टू 3। आपको बताना है f(x) क्या है, f(x) खुद क्या है। f(x) डिफाइन ही ऐसे होता है। f(x) कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे होल्ड ही नहीं करती है, या फिर आप कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपको लग रहा है कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा चलिए 25 सेकेंड्स का। आप इसको हटा देता हूं मैं, आप सोचिए आराम से। f(x) जो है वो 3 के बराबर, एग्जैक्टली उसकी वैल्यू 3 है जब x इक्वल टू 2 है, बस और डिफाइंड नहीं होता ये। क्या लगता है, सोचिए, है आपके पास टाइम? अब नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस पॉइंट में आपको ये समझना पड़ेगा जो डोमेन है कि वो सिंगलटन है। सिंगलटन मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड है फंक्शन। जो डोमेन है वो सिंगलटन है, मतलब सिर्फ वो एक वैल्यू पे डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, सिर्फ एक x की वैल्यू के लिए, जो कि x इक्वल टू 2 है। यानी अगर वो एक ही वैल्यू पे डिफाइंड है सिर्फ x की, तो वो कोई कर्व नहीं हो सकता पूरा। वो कैसा होगा, एक पॉइंट होगा सिर्फ। वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा। एट 2 पर वो 3 है, और उसी डेफिनेशन, अब आपको वो कंटिन्यूअस ही दिख रहा है, वो ब्रेक कहां कर रहा है भाई, वो डिफाइंड ही एक पॉइंट पे हो रहा है। तो उसकी RHL और LHL की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। उस फंक्शन की वैल्यू ही सब कुछ वही है, क्योंकि ना उसके RHL में कुछ है ना उसके LHL में कुछ है। मतलब वो कर्व स्टार्ट या एंड नहीं होता, वो कर्व वहीं शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन की वैल्यू तो उस पॉइंट पर ही है, यानी कि बस वो कंटिन्यूअस है, इसलिए है। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी डज नॉट होल्ड, नहीं, सी ऑप्शन नहीं हो सकता था। अगर आपको सी लग रहा है तो गलत था। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छा चेक पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स नाउ। ओके, एग्जाम्पल 1, ये मैं सॉल्व करता हूं हमेशा एज ऑलवेज। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन। याद करिए, आपने इसको देखा था कि f(x) इक्वल टू मॉड x कंटिन्यूअस था एट x इक्वल टू 0। ये हमने पिछले एक क्वेश्चन में कर लिया है, कंटिन्यूअस था एट x इक्वल टू 0। अगर आप 0 माइनस पे लिमिट निकालेंगे, 0 प्लस पे निकालेंगे और फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालेंगे, तो ये कंटिन्यूअस था। अब रह जाता है दो जगह पे ये फंक्शन। आपको याद है ये फंक्शन कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करता है, और मैंने एक बात बोली थी कि तब अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड में जाएंगे, यानी इसके दो रीजन में जाएंगे, तो f(x) को आप दो रीजन में तोड़ सकते हैं। वो भी सिखा दिया था। एक था जब x की वैल्यू निगेटिव हो तब ये -x देता है, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तब ये वैल्यू x देता है। तो ये वाला कर्व है -x और ये वाला कर्व है +x। तो इसको बोल देते हैं कि ये कोई एक डोमेन D1 है और ये कोई एक डोमेन D2 है, या एक कोई इंटरवल आप बोल दीजिए। ये माइनस, यानी कि ये रीजन है -∞ से 0 का, और एक रीजन है 0 से लेके क्लोज इंटरवल में है इंफिनिटी का। तो आप एक बात बताइए, फॉर ये आपको एक पता लग रहा है ना कि f(x) इक्वल टू x टाइप का ही फंक्शन है, -x से कुछ बदला नहीं। हमने ऑलरेडी एग्जांपल 6 में प्रूव किया है कि f(x) इक्वल टू x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स एंड इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम -∞ से 0 की तरफ देख रहे हैं तो f(x) इक्वल टू -x इज कंटिन्यूअस, क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन है। यू कैन ऑल्सो से इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट शुड बी कंटिन्यूअस, ये भी आप बोल सकते हो। पर ये कंटिन्यूअस है इन -∞ टू 0 में, तो ये कैसा ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप चाहो तो LHL देख लो। इसका मतलब क्यों है, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू c वो f(x) के बराबर, f(c) के बराबर ही होगा। लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) f(c) के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप c रखोगे या -c आएगा, और f(c) रखोगे तो भी -c आएगा, तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही आएगी। ये कंटिन्यूअस है -∞ टू 0 में। अच्छा, एक छोटी सी चीज और कर देते हैं, 1 मिनट। अब आप एक बात सोचिए कि यहां पर अगर हम f(x) इक्वल टू x ले लें, f(x) इक्वल टू क्या ले लें, x ले लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) क्या आएगा, c आएगा, और f(c) क्या आएगा, c आएगा। अगेन ये फंक्शन भी कैसा हो गया, और c कोई भी नंबर हो सकता है बिलोंगिंग टू रियल, नो बिलोंगिंग टू नॉट रियल नंबर, बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो कि रियल नंबर का भी डोमेन है, तो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगेन यू कैन डू बाय द सेम मेथड। आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन, एंड c कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, इट विल नॉट चेंज। f ऑफ c क्या होगा, c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये सभी c की वैल्यू के लिए डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई c की वैल्यू क्या है जो अनडिफाइंड कर देती है, डेफिनेशन ही नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है c की। सभी c की वैल्यू के लिए ये दोनों क्या होंगे, दिस इंप्लाइज कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x will be equal to f of c for all c belonging to the real number set. Hence this is a continuous function. Simple. अगर ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता तो होता, लेकिन इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट है ही नहीं, हर सी की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और हर सी की वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन, दोनों चीजें इक्वल होती हैं। आप रख लीजिए सी की कोई भी वैल्यू, तो हर सी की वैल्यू के लिए ये इक्वल है, हर सी बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। Hence this is a continuous function. नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें करना है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटवर्दी क्वेश्चन है, इसलिए नोटवर्दी लिखा गया है, इसे करते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एक्टिव रहिएगा। हमने ये सेम चीज करी थी पार्ट 1 में, और जहां मैंने बोला था ये बाद में देखेंगे। आपको कुछ याद आया, ये वाला ऑप्शन डी कंटिन्यूअस था, मैंने बोला था कि ऑप्शन डी कंटिन्यूअस है, याद आया कुछ? ये फंक्शन हमने बोला था कंटिन्यूअस है, पता है आपको? ये ग्राफ, ये बोला था कंटिन्यूअस है, जबकि ये दिखता था यहां से टूट रहा है, तब भी बोला ये कंटिन्यूअस है। अभी आप इसकी डेफिनेशन देखिए, हमेशा याद रखिएगा डेफिनेशन देखिए। एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में, ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय जीरो के। तो अच्छा, ये तो मैंने भी आपको बता ही दिया कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वन बाई एक्स का ही ग्राफ है। ये ग्राफ किसका था, वन बाई एक्स का ही था। अच्छा, अब शुरू करते हैं। ये ग्राफ को मैं अभी फिर से ले आया हूं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए था तो देखिए, आपको पता है ना, द वैल्यूज आपको निकालने आती है ना, k माइनस पे, k प्लस पे और k पे। आप थोड़ा एडवांस है मुझे पता है, पर करना पड़ेगा। जहां पे k बिलोंग करता है सभी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो अलाउड नहीं है। जीरो से थोड़ा ज्यादा अलाउड है, जीरो से थोड़ा कम अलाउड है, पर जीरो अलाउड नहीं है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। डेफिनेशन एग्जिस्टेंस बहुत ही जरूरी पॉइंट है कंटिन्यूटी से पहले। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी के चेक करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो बताइए, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं एफ एक्स की, राइट हैंड लिमिट निकालूं एफ एक्स की किसी भी के वैल्यू पे, और फंक्शन की वैल्यू निकालूं के वैल्यू पे, तो वो क्या वैल्यूज होगी? ये थोड़ा जल्दी लगता है, इसका टाइम दूं आपको? चलिए एक काम करता हूं, आपको इसके लिए मैं 40 सेकंड का टाइम देता हूं। 40 सेकंड इनफ होंगे और आप इसमें कर पाएंगे। 40 सेकंड के लिए आप वीडियो को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली 4 बार टैप कर लीजिएगा तो लेकिन फिर भी कोशिश करिए। फंक्शन आपको पता है वन बाई एक्स है, के माइनस के एक जनरल नंबर है, आप सी मानते हो के मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए क्या लगता है आपको? कुछ तो लग ही रहा होगा है कि नहीं है? तो सोचिए उसको। तो जो निष्कर्ष आता है वो ये आता है कि तीनों वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो तीनों वन बाई के ही आएगी। देखिए, चेक करिए, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस वन बाई एक्स, यही तो लिखना है। तो क्या लिखते हैं आप, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन k माइनस एच, यही तो लिखते। तो जब आप इसको पुट करते जीरो को तो क्या आता, वन बाई के, यही आता। जब आप RHL निकालते तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, फिर वन बाई के ये आता। और जब आप एफ ऑफ के निकालते तो भी वो वन बाई के आता। तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। और के तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, हमने कहा ना के तो कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो रखना अलाउड नहीं है। सही है, इसका मतलब समझे क्या हुआ, LHL भी इक्वल है, LHL RHL और एफ ऑफ के तीनों इक्वल आ गए। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट इन इट्स डोमेन। व्हाई डोमेन? बिकॉज दिस द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस थिंग, नो,
वो डेफिनेशन ही वही है ना, तो उसकी डोमेन में, ये नहीं कह रहा कि इन ऑल रियल नंबर, नहीं हो सकता, फिर गलत है। इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि हर पॉइंट पे फिर वो कंटिन्यूअस दिखता है, क्योंकि के की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट 0। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो गलत पढ़ा देते हैं वो गलत नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। डू वी नीड टू लिफ्ट द पेन एट x इक्वल टू 0? क्या x इक्वल टू 0 पे आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ा इस ग्राफ को बनाने के लिए? येलो कलर वाला ग्राफ है, आप क्या कहोगे? आपने पेन उठाई है कि नहीं उठाई है? करेक्ट, आपने पेन उठाई है, आपने पेन उठाई है। जब आपको यहां पर 0 पे आके यहां पे उठाना पड़ा होगा, तभी तो आपने ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, तो आपको पेन उठाई है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस था। अब आप समझिए इस बात को, ये फंक्शन इसीलिए कंटिन्यूअस था क्योंकि ये फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस था। वो क्वेश्चन वहां यही पूछ रहा था, याद है आपको? मैं फिर से दिखा दूंगा क्वेश्चन वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स? ये वहां क्यों पूछ लिया? क्योंकि मुझे आपको बताना था बाद में आके कि डोमेन का बहुत एक रोल होता है, वरना आप सिर्फ पेन उठाने वाला लॉजिक सीख जाते और इसको कभी ध्यान नहीं देते। पर आज आपने ये सीखा कि हाँ, ये अपने डोमेन में, आपको डोमेन 11 में पढ़ाया गया है, कोई नई चीज नहीं है डोमेन। तो आपने ये सीखा, हाँ ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हम इसे डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं क्योंकि ये ब्रेकिंग था, और हमने दिमाग में क्या पुट कर लिया था कि जब जब ब्रेक होता है फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होता है। गलत, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है अपने डोमेन जहां पे नहीं है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी के बारे में बात होगी ही नहीं। तो अपने डोमेन में ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। पूरे रियल नंबर के लिए बोला जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं, इसीलिए फंसना नहीं है। अगर हमको पेन उठानी पड़े जहां पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है सिर्फ वहीं पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जहां फंक्शन नहीं डिफाइंड है अगर वहां पेन उठानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, तब फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मिस हो जाता है, इसलिए बताना था। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा फिर से 10th वाला, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब आप देखिए इसके दो टुकड़े हो रहे हैं 1 पे, तो 1 पे चेक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैं इसको उसकी पूरे डोमेन में चेक करूंगा, पहले 1 पे चेक करूंगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, क्या होगा? x प्लस 2 होगा। मैंने पहले भी कई बार बोला ये पढ़ाते हुए कि यहाँ h टेंडिंग टू 0 कर दो और यहाँ पे 1 माइनस h कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के क्वेश्चंस में। सीधे 1 माइनस भी रख दोगे तो भी वही आ जाता, तो सीधे 1 रख देंगे तो भी आंसर आएगा वही आएगा, 3 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लो h टेंडिंग टू 0 से, वो स्टेप में खा लेता हूँ बस ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 1 प्लस पे इसकी वैल्यू, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 3 है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं 1 पे। तो लिखेंगे x माइनस 2, रखिए 1 को, तो -1 आएगा। तो फंक्शन जो है, अच्छा ऑब्वियसली इक्वल नहीं हो रही है ये वैल्यू, है ना, और फंक्शन की 1 पे वैल्यू 3 है, क्योंकि 1 पे ये वाला डेफिनेशन लेनी है। तो हमें ये पता लगता है कि ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। लेकिन डिस्कस करनी है 1 से नीचे क्या हो रहा है, चलिए देखें। फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि -∞ से लेके 1 तक, अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन तब x प्लस 2 है और इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन काइंड ऑफ थिंग। आप एक्सटेंडिंग टू c कर दो, c को लिमिट कर दिया आपने कि -∞ से 1 ही जा सकता है, और 1 के LHL पे और 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू पे ये फंक्शन वही रहे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है for the region -∞ to 1. Also it is continuous for open 1 to, no, or not at 1, it cannot be equal to 1, no, sorry, exact 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, this is a very important point, I missed it, I'm sorry। एग्जैक्ट 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो ये 1 पे नहीं हो पा रहा, 1 से नीचे के लिए हो रहा है, इसीलिए 1 से लेके आगे भी हो रहा है, ये 1 से इंफिनिटी के लिए भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि तब ये फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 2 है, जो अगेन आप बोल दोगे फॉर x टेंडिंग टू c f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ c, द सेम स्टेटमेंट अगेन, करेक्ट। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 से इंफिनिटी के लिए और -∞ से 1 के लिए, पर सिर्फ 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये 1 पे क्या करता है? ब्रेक करता है। सुनो मेरी बात को, तो ये फंक्शन 1 पे
जो है ये ब्रेक करता है। बेसिकली ब्रेक क्यों करता है? क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3। एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 1 से पीछे ये x+2 का ग्राफ है। x+2 मतलब कि जब 0 रखा होगा तो 2 मिला होगा, करेक्ट। तो ऐसा ग्राफ है। और जब ये 1 से बड़ा लेते हैं तब ये x-2 है। तो x-2 का ग्राफ यानी कि 0 रखते हैं, नहीं 0 रख ही नहीं सकते, 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। 2 पे 0 आती है, ठीक है। और 3 पे क्या आती है, 1 आती है। 3 पे क्या इसकी वैल्यू आती है, 1 आती है। यानी कि यहां पे ब्रेक करता है कुछ। 2 पे वैल्यू 0 आती है, सही है, 2 - 2 0 हो जाता है। 3 पे वैल्यू 1 आती है, 3 पे वैल्यू 1 आती है, ठीक है। 4 पे वैल्यू इसकी 2 आती है, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है इधर, है कि नहीं है? तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। और 1 और 2 के बीच में आप वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू जो रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखते हैं 1 से बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली रख सकते हैं, तो 1.5 पे क्या वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी, तो ये कुछ पीछे ही जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू 3 है। समझ गए? तो ये ब्रेक कर रहा है इस तरीके से, तो इसीलिए 1 पे ये ब्रेक कर रहा है। पीछे कंटिन्यूस है, आगे कंटिन्यूस है। समझ गए अब बात को? ठीक है। तो एग्जैक्टली जो फंक्शन है ना 1 पे डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। चलिए देखते हैं। x+2 है जब x+1 है, x<1 है, तो 1 पे फिर चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, तो वो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कौन सा फंक्शन होगा 1 से छोटे के लिए, x+2। सब सिंप्लीफाई करेंगे तो LHL कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। 1+2 रखेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है, x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही बात है, आप सोच रहे हैं अगर, तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए x-2 है, तो अगर आप ये निकालेंगे RHL तो आप ये पाएंगे आएगी -1, 1 - 2 पे। अगेन LHL RHL बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं। जब ये फंक्शन 1 से छोटा है तब ये x+2 का ग्राफ लेता है, यानी कि 0 पे वैल्यू उसकी कितनी है, 2 है, और 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ऐसे ओपन बना हुआ है। अब की बार सेम ग्राफ है, बस यहाँ पे आ रहा है। तो आप सिंपल सा फिर से बोल देंगे 1 से छोटे के लिए यानी -∞ से 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए भी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। समझ के बात को? तो -∞ से 1 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए भी कैसा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी बोला जा सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि 0 पे ये फंक्शन पहली बात तो डिफाइंड ही नहीं है। f ऑफ 0 पे ये फंक्शन इज अनडिफाइंड, तो यानी कि 0 इसकी डोमेन में नहीं आता, सेम एज द प्रीवियस केस ऑफ 1/x, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिस नहीं करिएगा। ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है, एग्जैक्टली 0 पे डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन की जब LHL निकालेंगे आप, तो वो क्या आएगी, आप देखिए जब इस फंक्शन का LHL निकालेंगे 0 माइनस पे, तो वो क्या होगा, x+2 का फंक्शन लेंगे आप तो वो आएगा 2, और जो RHL निकालेंगे 0 माइनस पे, 0 प्लस पे सॉरी, तो ये क्या आएगा, फिर से 2 आएगा। तो LHL RHL देखिए वो सेम ही लग रही है, लेकिन फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि ये दोनों इक्वल नहीं होता तब भी क्या होता, नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए बस ये देख रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ये देखना जरूरी था मुझे, तो मैंने वो देख लिया है कि 0 के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कैसा चेंज हो रहा है। तो 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड दोनों पे 2 वैल्यू है। ये मुझे इसलिए देखना था क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना था, नहीं तो मुझे पता कैसे लगता कि लाइन कहां से पास हो रही है। तो 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में ये 2 है,
और कौन सा ग्राफ फॉलो करता है, -x+2 का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ये। अरे देखिए ना, जब आप 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव होता जा रहा है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है। एग्जैक्टली 2 पे तो 0 हो जाता है। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ इधर की तरफ होगा और एग्जैक्टली -2 पे तो 0 हो जाता है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो कर्व है ये -∞ से लेके 0 तक के लिए और 0 से इन्फिनिटी तक के लिए कंटिन्यूअस ही है, लेकिन ये 0 पे क्योंकि अनडिफाइंड है तो ये पूरे पे कंटिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पेन उठानी पड़ी, मैं मानता हूं बिल्कुल उठानी पड़ी, लेकिन 0 पे तो इसकी डेफिनेशन है नहीं। 0 पे कोई वैल्यू दिख रही है आपको? कोई नहीं दिख रही है। बाकी हर ग्राफ में 0 पे एक वैल्यू थी, देखिए 0 पर इसकी एक वैल्यू थी, यहाँ पे 0, जैसे 1 पे यहाँ पे एक वैल्यू थी 3 था, इसमें 1 पे वैल्यू थी एक, तो जहां ये ब्रेक कर रहा था वहां पे इसकी गिवन वैल्यू थी। ये इस तरीके का कर्व है बेटा, जहां पे इसकी 0 पे वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यूअस हो जाता है। इसीलिए ये भी कंटिन्यूअस हो जाता है क्योंकि ये भी 0 पे डिफाइंड नहीं होता। ऐसा कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज 0, तो 1 पे भी बना सकते थे हम, पर हमने बस बोला है कि ये फंक्शन 0 पे कोई वैल्यू ही नहीं देता, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक नहीं की जाएगी, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, बस। अगला करते हैं, x स्क्वायर, x पॉजिटिव x नेगेटिव। अब बड़े आराम से समझिए इसको, 0 पे ब्रेक कर रहा है, पहले 0 पे देख लेते हैं। तो 0 माइनस पे क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, देखते हैं। LHL होगी वो 0 ही आ रहा है क्योंकि x है और 0 रखने पर 0 ही हो जाता है। x स्क्वायर है, x लेस देन 0 पे, यहां रखना चाहिए था मुझे, जल्दीबाजी में गलत कर दूंगा और गलत पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, यहां से देखिए, यहाँ पे fx पॉजिटिव केस में x है, जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई है, इक्वल है। और f ऑफ 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तीनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। हमें पता है कि x पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो निगेटिव -∞ से 0 के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, एग्जैक्टली 0 पे भी ये कंटिन्यूअस है, और 0 से लेके इंफिनिटी पे भी ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप वही सेम चीज बोल दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c व्हेन c बिलोंग टू -∞ टू 0, इट इज कंटिन्यूअस। सेम बात है ना बेटा, ये c स्क्वायर है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, c कुछ भी हो जाए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा ना किसी पॉइंट पे, वो पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, हर c की वैल्यू के लिए इक्वल ही होते रहेंगे वो। ठीक है, अरे अभी सेम चीज बोली जा रही है। आप कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, f ऑफ x इक्वल टू a टू x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, इट्स एक कांस्टेंट। जनरली हम इसी को ही क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c, f ऑफ x क्या होगा, a c की पावर n, b c की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल अ कांस्टेंट। f ऑफ c क्या होगा, a c की पावर n, b c की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल अ कांस्टेंट। क्या आपको ये लगता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ c के बराबर है? क्योंकि हर c बिलोंगिंग टू कोई भी रियल नंबर आप ले लो, ये वैल्यू हमेशा इक्वल ही आएंगी। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई c की ऐसी वैल्यू होगी जब दोनों अनइक्वल हो जाए? नहीं हो रहा, सेम एक्सप्रेशन है, सेम स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ऑल आर। इसका मतलब हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यही स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है और हम कई बार इसी स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं आगे कुछ और प्रूव करने के लिए, जो मैं पहले कर रहा था बाय द वे, बात वही है। So it's continuous in all R. It's defined for all values of C belonging to real number, and it is also continuous for all values of C belonging to real number. Why continuous? Because limit extending to C f of x is equal to f of C for all values of C belonging to the real number set. Hence this function is continuous in all R, or is all everywhere continuous. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का, पार्ट 2 का, इसके बाद पार्ट 3 भी है, एक सेपरेटली आएगा। पार्ट 2 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुकून से आप करिएगा, समझिएगा इसको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है, आपको बताया गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा दिखता है। इंटीजर वैल्यूज पे ये जनरली ब्रेक कर रहा होता है देखने पे,
तो हमें ये प्रूव करना है, ये डिफाइंड है, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में करते हैं। 1 पे इसकी वैल्यू आप देखिए, आपको फिक्स्ड सर्किल और ओपन सर्किल का पता होना चाहिए अंदर, ठीक है। अगर हम इंटरवल ले लें 1 से लेके 2, 1 से 2, तब एफ एक्स क्या होगा, आपको क्या लगता है? 1 से 2 तक, 1 से लेके 2 तक क्या लगता है, क्या होगा? कंटिन्यूअस है। याद करिए वो समय जब हमने ये बोला था कि 1 से लेके 3 तक ये कंटिन्यूअस है। एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट नहीं लग रहा? अरे बस लाइन ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है। अब देखिए 1 से लेके 3 तक यहाँ पे फील्ड था, हमने कहा था यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन में आपको फील्ड से क्या फर्क पड़ता है ना। और यहाँ देखिए 3 पे क्या था, आ रहा था ना, तो 3 पे देखिए ओपन है, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है 1 से लेके 3 तक कैसा है, कंटिन्यूअस है। सही है, तो 1 से 2 तक कंटिन्यूअस है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स कंसिडर द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगेन देख रहे हैं उसी ग्राफ को। तो क्या एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा हर एक्स बिलोंगिंग टू के से k+1? के कोई भी इंटीजर हो सकता है। आपको ये बेटा प्रूव करना हो तो सेम वही बात है, 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू लीजिए और जैसे है ना, और उसको चेक करिए कि उसके सी, उसके माइनस, उसके प्लस पे ये वैल्यू इक्वल ही आती रहेगी, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो अगर हम x बिलोंग करवा लें k से लेके k+1, इसको समझना पड़ेगा आपको। k से लेके k+1, k एक इंटीजर है, यानी k जैसे 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 2, 1 2 पे था। क्या 2 3 पे भी होगा? क्या 3 4 पे भी होगा? यानी 3 से 4 के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा? क्या 4 से 5 के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा? ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। क्या कहते हैं? होगा। ये फंक्शन k अगर इंटीजर है तो k से लेके k+1 पे हमेशा होगा। आप इंटीजर -1 ले लो, -1 से 0 के लिए होगा, आप k को -1 रखोगे तो ये -1 + 1 बन जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो -1 से 0 के लिए कंटिन्यूअस है, हाँ है, -1 से 0 के लिए कंटिन्यूअस है, -2 से -1 है। तो ये फंक्शन जब k इंटीजर है, k से k+1 के लिए हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस है। सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर एग्जैक्टली इंटीजर पे पूछा जाए तब मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इंटीजर्स के बीच में पूछा जाएगा, कोई भी रियल नंबर है तब ये है। इंटीजर पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट की बात करी है, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस है, सभी वैल्यू ऑफ एक्स जो कि रियल नंबर में आती है एक्सेप्ट इंटीजर्स। अभी हमने चेक करी है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सही बात है, याद रखिएगा 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में बात करी है हमने। अब हमें कंटिन्यूटी एग्जैक्टली 1 पे चेक करते हैं, जो कि एक इंटीजर है। एग्जैक्टली 1 पे बताइए क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस पे वैल्यू बताइए, 1 प्लस पे वैल्यू बताइए और एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताइए। कैलकुलेट करिए, मैं आपको 40 सेकंड का समय फिर से दे रहा हूं। कैलकुलेट करिए, लिमिट निकालिए 1 पे, 1 माइनस पे, 1 प्लस पे और एग्जैक्टली एफ ऑफ 1 पे, यानी 1 के LHL RHL निकालिए और फंक्शन की वैल्यू बताइए। क्या लगता है? होने वाला है समय, हो गया। अगर देखते हैं आपका आंसर पहले सही आया कि नहीं। 0 1 1 है। देखिए जब लिमिट सॉल्व की जाएगी 1 माइनस पे, 1 माइनस पे फंक्शन ऑफ एक्स, आप देखिए जब 1 से आप छोटी वैल्यू देंगे, 1 से छोटी वैल्यू तो 0 आ रही है, तो ये क्या आएगा 0। आपको पता है ना क्यों आएगी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मैथ्स करके। आप फंक्शन लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h। h एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से हल्की सी बड़ी होती है, हल्की सी एकदम पहुंच रही होती है, पर बड़ी तो होती है। तो 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी पर 1 से छोटी होगी, क्योंकि h एग्जैक्टली 1 नहीं है तो 0 नहीं हो सकती, और h एग्जैक्टली 0 भी नहीं है तो ये 1 नहीं हो सकती। तो ये जो भी वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में है। तो 1 माइनस h की जो भी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई
0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा? 0 आ गई। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। राइट हैंड लिमिट में आप जब रखेंगे तो आप लिखेंगे 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच कुछ भी होगा वो 1 से तो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 0 एच एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, 0 से हल्की सी बड़ी होती है पर पॉजिटिव होती है, तो 1 से तो बड़ी होगी। पर ये जो भी वैल्यू होगी 2 से तो छोटी होगी, क्योंकि ना ये एग्जैक्टली 1 हो सकती है ना ये एग्जैक्टली 0 है, 0 से बड़ी है। तो 1 से 2 है, तो उसके बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं उसका, तो क्या आता है? क्या आता है? 1 ही आता है। आपको पता है 1 आता है, क्योंकि 1 से बड़ी है हल्की सी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होता है। तो यानी कि 1 आ गया, तो RHL क्या आ गई? 1 आ गई। और फंक्शन की एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू आपको बता दी गई है, 1 होती है, एग्जैक्टली 1 पे 1 ही होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये पता लग गई हमें तीनों वैल्यू, समझ गए? इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीजर पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे जब हमने 1 पे चेक किया तो ये फंक्शन कैसा आ गया? डिसकंटिन्यूअस आया। अब एक बात बताइए, अगर मैं कोई भी k ले लूंगा, चाहे 1 ले लूं, चाहे 2 ले लूं, चाहे 3 ले लूं, कभी लगता है आपको LHL और RHL इक्वल होगा उसका? पिछले केस में देखिए यही हुआ, LHL और RHL इक्वल ही नहीं हो पाया। RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, वो तो दिखती है, पर क्या LHL RHL की वैल्यू इक्वल होगी? क्या लगता है? कोई भी k पे ऐसा कोई इंटीजर है जिसपे उस पे LHL निकालें और उस पे RHL निकालें इंटीजर पर और इक्वल हो जाए? k इंटीजर को बिलोंग करता है ना, है क्या? नहीं है, नहीं। किसी भी LHL, किसी भी k वैल्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर LHL और RHL इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स पे fx क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यानी यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आप जब भी देखेंगे, यानी कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में या फिर कहीं भी, मतलब ऐसे ऑल रियल नंबर्स पे, किसी भी रियल नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे, यानी कि कोई भी रियल नंबर, इंटीजर मत लीजिएगा, रियल नंबर पे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू ले लीजिए, कंटिन्यूअस मिलेगा। यहाँ कोई वैल्यू ले लीजिए, कंटिन्यूअस मिलेगा। यहाँ ले लीजिए, कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन जब आप उसको एग्जैक्टली इंटीजर पे देखेंगे तब वो डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, ब्रेक करेगा। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपने प्रूव कर लिया। कैसे कर लिया आपको पता लग गया, ठीक है। This marks the completion of the exercise. This marks the completion of the second part of the exercise. और आपका होमवर्क है इस बार, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 से शुरू करिए और क्वेश्चन नंबर 30 तक लगा सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद 30 तक, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।